हमारे साथी हमारे महानगर के अध्यक्ष जी हैं, रंजीत जी भी हैं, रंजीत साहनी जी, सभी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के साथीगण हैं उपस्थित। उन सभी लोगों ने सभी साथियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ हनुमान का दर्शन किए और आशा करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। 2024 के लिए भी कुछ मांगे हैं? नहीं, ये तो हम लोग जनता से मांगते हैं और जनता हम लोग के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं बिहार के अंदर में और विपक्षी एकता को जो उन्होंने गोलबंद करने का काम किया है, उसका असर दिख रहा है। देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनकी भाषा बदल रही है और हम लोग जातीय गणना बिहार में किए हैं, उसको अवरुद्ध करने के लिए न्यायालय का सहारा भारतीय जनता पार्टी को ले रहा है। तो यह इस बात को बिहार के लोग देख रहे हैं, जनता समझ रही है। जो गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़ा है, सब इस बात को समझ रही है और आने वाला समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से चुकाना पड़ेगा। और बिहार के लोग गोलबंद हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और जो हमारा बिहार में महागठबंधन है, अभी हमारा पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना है, तो वह बड़ा सशक्त है और उसके माध्यम से हम लोग देश को भाजपा मुक्त करेंगे, ये हम लोग को पूरा भरोसा है। मुकेश मोदी सरकार के जो विवेक देवरॉय जी जो है वो संविधान बदलने की बात की है मीट अखबार के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान अब उनका कौन लोग बदलने का बात कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मूल एजेंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, वो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हमेशा करती है। कोई पहली घटना नहीं और लोकतंत्र पर हमला करना और इतिहास से छेड़छाड़ करना उनका काम रहा है और इसलिए देश इस सरकार का बदलाव चाह रही है और जनता भी इसके पक्ष में है। इसलिए हम लोग को भरोसा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शिकस्त दिखाएगी और देश में इंडिया गठबंधन का जो है जीत होगी और उसके माध्यम से हम लोग सरकार होंगे। मुकेश सहनी जिला घूम के कसम खिलवा रहे हैं गंगा जल लेके कि जो आरक्षण का बात करें। तो अच्छा है ना, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं, ये अच्छा है, इसमें कहाँ कोई बुराई है। घूमना चाहिए लोगों को और लोगों के बीच में जाना है तो राजनीतिक दल का काम है और उनका अपना पार्टी है। अब संकल्प तो जनता को दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो आज के मौके पर अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग तो आज भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। किसी के बारे में हम लोग पक्ष या विपक्ष करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोगों को, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, कोई भी नेता है, उनको खुद संकल्प लेना चाहिए। जनता से संकल्प दिलाने का कोई आवश्यकता नहीं है और जब हम खुद संकल्प लेंगे कि हम जनता के हित में काम करेंगे, समाज के भलाई के लिए काम करेंगे, तो वो ज़रूर सफल होता है। लेकिन ये उनका राजनीतिक समझिए कि ये चालबाजी है और ये चालबाजी को समाज के लोग समझ रहे हैं और वो 7 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी न किसी रूप में रहे। बिहार में 1.5 साल मंत्री भी रहे और उस समय उन्होंने जो है SC/ST के मांग पर ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था और उसके साथ रहने के बावजूद भी उस समय वो प्रधानमंत्री के साथ बिहार का दौरा किए थे। तो उस समय अगर वो साथ में थे तो उनको आरक्षण का मांग करना चाहिए। उन्होंने 6-7 साल तक लगातार साथ रहने के बावजूद भी एक बार भी अपनी जुबान उन्होंने नहीं खोला और जब भारतीय जनता पार्टी उनको अलग कर दी, उनके सभी विधायक को अपने पाले में ले आई और मंत्रिपरिषद से जब उनको हाथ धोना पड़ा, तब वो समाज को संकल्प दिला रहे हैं। क्या लग रहा है कि स्वार्थ का राजनीति निश्चित रूप से ये चाल है और ये चाल को जनता समझ रही है, समाज के लोग भी समझ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तगड़ा डील है। वो सीट के साथ साथ अन्य भी ग्रीवांस रखे हुए हैं, जिसको सब लोग समझ रहे हैं। यह बात आप लोग के समक्ष में रखना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि वो क्या डील है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे कि वो जो 80 लोकसभा सीट का जो वो सब विभाग भारतीय जनता पार्टी को दिला रहे हैं और घूम रहे हैं, वो यह साबित करना चाहते हैं कि समाज के लोग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो निषाद है,
उनके साथ गोलबंद है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। जो भी बिहार के खास करके लोग हैं और निषाद समुदाय के लोग हैं, नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, जो पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया है, जो नगर निकाय में आरक्षण दिया है या अन्य जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है, इसके आधार पर और जो बिहार का उन्होंने चौमुखी विकास किया है, इसके आधार पर सभी समाज के लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। इसलिए उनकी चाल इस बार नहीं चलेगी। हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वो घूम रहे हैं वो दिखावा है, उनका पहले से तय है, जहाँ जाना है वो पहले से तय है। संकल्प गंगा जल लेकर के समाज के लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, संकल्प उनको लेना चाहिए जिन्होंने चालबाजी की। अच्छा, जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे के पीछे की वजह क्या है? मुख्यमंत्री साहब का एक वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है और सुर्खियाँ बटोर रहा है। उनका जब काफिला मेन रोड से गुजरता है तो एम्बुलेंस को रोक दिया गया। क्या ये मानव कल्याण के लिए सही है? क्योंकि आप कल्याण मंत्री हैं। इस तरह का कोई भी घटना अगर घटती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी त्वरित संज्ञान लेते हैं और इस मानसिकता के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। ये कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर किसी से चूक हुई होगी और इसकी जांच हमको भी मालूम है कि हो रही है। जो लोग दोषी होंगे इस पर कार्रवाई होगा। वैसे भी इससे पहले भी एक नहीं आने को उदाहरण देश के अंदर में हुआ है कि जो भी ट्रैफिक सिस्टम है उसमें एम्बुलेंस को, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो या किसी स्टेट के सीएम हो, उनका भी काफिला को रोका गया है। तो ये सूझबूझ की बात है और खुद संज्ञान लेने की बात है, संवेदनशीलता की बात है कि अगर किसी रोगी को लेकर के कोई एम्बुलेंस जा रही है तो उसको किसी भी स्तर पर कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट हो, उसको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे होगा, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या एक बात जान लीजिए, जातीय गणना अभी बिहार के अंदर में हो रही है।